महानिंदनीय, महाशर्मनाक, घोर कलंक। और अमेरिका अब कभी मानवाधिकारों की बात नहीं कर पाएगा। अवैध निवासियों को निकालना ये हमारा राष्ट्र धर्म है, हम भी निकालेंगे, लेकिन हम 2 टाइम की रोटी देके निकालेंगे कि जब जाओगे तो तुरंत खाने को नहीं मिलेगा। हमने 1 करोड़ बांग्लादेशियों को बाहर किया था, घुसपैठी 1 करोड़ आ गए थे अंदर, आपको याद हो तो, इंदिरा गांधी जी के समय पे। और उसके बाद अभी भी घुसपैठियों को देश से बाहर करने की पूरी चल रही है, पूरी व्यवस्था चल रही है, लेकिन हम ऐसा अमानवीय बर्ताव कभी नहीं करेंगे, किसी के साथ नहीं करेंगे। और आज से अमेरिका, जब से ये घटना हुई है और जिस प्रकार से एलन मस्क हंसा है कि हा 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 मजा आ गया, मुझे पता है उसके बाद ट्विटर ने मुझे लगभग बेइंसाफ कर दिया, एक्स ने, क्योंकि मैंने एक्स पे ही कहा कि ये हिंसक तरीका है, ये शर्मनाक तरीका है, ये बेहुदा तरीका है और ये दिमागी गरीबी है एक अमीर, दुनिया के सबसे अमीर आदमी की। मैं फिर रिपीट करूंगी, ये दुनिया के सबसे अमीर आदमी की दिमागी गरीबी है, ये फूहड़पना है, ये अभिजात नहीं है समृद्धि का, जिसमें कि आप मजाक बनाए लोगों का, जो हथकड़ी बैठी मजाक। बाकी सरकार ने अपनी तरफ से क्या बात की और क्या कदम उठाए, ये आप सरकारी प्रवक्ता से पूछिए साहब। मैं भारत माता की प्रवक्ता हूँ, गरीब लोगों की प्रवक्ता हूँ, और मैं कहूँगी घोर अन्याय है, हिंसा है, अत्याचार है, शर्मनाक है, कलंक है। एक आखिरी सवाल, महाकुंभ में ऐतिहासिक तरीके से डुबकियां लगी आस्था की, लेकिन शंकराचार्य अभिमुक्ताशरण का कहना था ये मौत का कुंभ है। नहीं, उन्होंने नहीं कहा, नहीं, ये ममता बनर्जी ने कहा। ममता के साथ उन्होंने भी आवाज, आप जो भी कहा उन्होंने, लेकिन हाँ देखिए, मैं कभी भी शंकराचार्य की बात पर विवाद नहीं करती। मैं अभिमुक्ताशरण जी मेरे भाई हैं, जब वो शंकराचार्य बने थे उसके पहले वो मेरे भाई जैसे थे, अब वो शंकराचार्य की गद्दी पे आसीन है, मैं उनको प्रणाम करती हूँ, और वो जो कहते हैं हम उसको सिर पर रख लेते हैं। अब कितना सही है कितना गलत है इसकी विवेचना करने की पात्रता मेरी नहीं। शिवरात्रि पर क्या मांगा? वो भी परंपरा अनुसार साड़ी की है, साड़ी पहनकर आपने बाबा महाकाल के। हाँ, हम पुजारियों की, आपको मैंने हमेशा कहा, फिर रिपीट करूंगी, मंदिर पुजारी के हैं, तालाब मछुआरे के हैं, और खेत किसान के हैं, वही फैसला करेंगे। उनने कहा साड़ी पहन के आइए, आप देखिए मैं साड़ी पहन के आती हूँ, कई बार गिर पड़ती हूँ, लेकिन हाँ साड़ी पहन के आती हूँ। मैं मंदिर के पुजारियों की मर्यादा का उल्लंघन नहीं करती। महाकाल के दर्शन की व्यवस्था बहुत अच्छी हुई है। जो व्यवस्थाओं में पहले खराब हालात थे वो अभी प्रशासन ने दुरुस्त किए हैं, और आगे भी भगवान महाकाल की कृपा बनी रहे। आपने पूछा मैंने क्या मांगा, मैं हमेशा एक ही चीज मांगती हूँ, उनसे मांगना क्या, माँ तो सब समझती है ना, ये तो माँ बाप बैठे हैं। मैं एक ही चीज मांगती हूँ कि मेरे जीवन का हर पल सार्थक होना चाहिए, जब तक सांस रहे तब तक सार्थक कार्यों में मुझे लगे रहना चाहिए। इसके अलावा मैं कभी कुछ मांगती नहीं, और जगत कल्याण की कामना करती, यही मांगा बाबा से। मध्य प्रदेश में 1 अप्रैल से शराबबंदी होने वाली धार्मिक स्थलों पर, इसको लेकर क्या कहेंगी, और क्या मोदी सरकार किस प्रकार का काम बेहतर कर रही है? धार्मिक स्थलों पे शराबबंदी करके मोहन यादव जी ने एक कदम उठाया है, अब पूर्ण शराबबंदी की ओर, और इसमें सावधानी अब एक बरतनी पड़ेगी, जो महाकाल से ही बता रही हूँ, कि जहां महानगर, नगर मतलब जो धार्मिक स्थान है, महानगर, नगर पालिका, नगर पंचायत या ग्राम पंचायत के नोटिफिकेशन के बाहर भी लोगों को पीने नहीं देना। अब वो शायद वो दायरा तय हो रहा है कि इतनी दूर तक आप नहीं पी पाएंगे, और एक प्रकार से ये बहुत बड़ा काम किया है। इसके लिए मोहन यादव का बहुत बहुत अभिनंदन होना चाहिए, और मैं महाकाल के छत्र छाया में ही उनको शुभकामनाएं देती हूँ, आशीर्वाद देती हूँ। जीआईएस ऐतिहासिक तरीके से रहा है, प्रधानमंत्री जी भी आए, राष्ट्रपति अपने गृह मंत्री भी आए, क्या कहेंगी इस कदम को? अब जीआईएस में जो MOU हुए हैं वो धरती पकड़ जाए, इसके लिए बहुत मेहनत पड़ेगी, और इसमें सभी अच्छे जो तेजी से काम करने वाले ब्यूरोक्रेट्स हैं, वो जो नियम बनाएंगे उन नियमों के पालन की मॉनिटरिंग बहुत जरूरी है। तो मध्य प्रदेश निश्चित रूप से विकास की उड़ान भरेगा। लेकिन मैं आज एक बात जरूर कहूंगी कि पता नहीं आप दिखा पाओगे कि नहीं, लेकिन नहीं बड़ी बात, मतलब लंबी सी बात है। एक नेहरू का विकास का मॉडल था, वो था उद्योगों का विकास, और एक गांधी के विकास का मॉडल था, वो था पंचज का विकास। मैं चाहती हूँ कि नए निवेशों में जो विकास का मॉडल हो उसमें नेहरू का विकास, मतलब नेहरू की अवधारणा भी शामिल हो, उद्योगों का विकास। वो कहते थे कि उद्योग महारानी है और खेती उसकी सेवा करने वाली नौकरानी है। महात्मा गांधी कहते थे कि कृषि ही यहाँ का मुख्य आधार है, और कृषि से जो अन्य उत्पाद हैं वो, और मध्य प्रदेश ऑर्गेनिक क्रांति में बहुत आगे बढ़ गया है, खेती में भी।
सिंचाई में तो बढ़ी गया, खेती में ऑर्गेनिक क्रांति में आगे बढ़ गया है। हम एक स्वदेशीकरण की ओर मध्य प्रदेश को ले जा सकते हैं, जो इसके पहले शिवराज जी की सरकार ले आई, अब मोहन यादव उसको आगे बढ़ा सकते हैं। इसलिए ध्यान रखना है कि हमें नेहरू और गांधी के मॉडल का मेल करना है। अकेले नेहरू के मॉडल पे चलेंगे तो बाकी के सेक्टर इग्नोर हो जाएंगे, इसलिए और अकेले गांधी के मॉडल पे चलेंगे तो आज अंतरराष्ट्रीयकरण हो गया है अर्थव्यवस्था का, इसलिए वो स्थितियां नहीं रहेगी जो गांधी जी के समय की थी। तो अब हमें आर्थिक इस दौर में गांधी जी और नेहरू जी के सोच का जो मेल है, जो मोदी जी में दिखाई देता है, वो मोहन में भी आ जावे, उनकी सरकार में आ जावे, और जो एमओयू हुए हैं वो जमीन पकड़ जावे। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।